Hello students, welcome to the video lecture of subject Monetary System BCom Part 2 Semester 3. Today we will see the remaining topic of the fourth unit, that is instruments of the money market. In the previous video lecture we have seen the institutions in the money market. So let's start with the today's topic. What are the different instruments through which money market operate? Its function. क्योंकि बदलते समय के हिसाब से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी बदले हैं। एक या दो इंस्ट्रूमेंट से पूरा मनी मार्केट कंट्रोल नहीं हो सकता है और लोगों को अलग अलग ऑप्शंस भी क्या है आज ज़रूरत है एज पर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड्स, लाइक मैक्सिमम ट्रेड एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड ऑन द क्रेडिट बेसिस. सो टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स they have to complete dependency on the money market. That's why as per the different needs of the consumer, the money market also offer the different kinds of instruments. Let's see which are those. Among that, the first one is the promissory note. Now the concept is quite familiar to us. Promissory note, it is a kind of a promise which have been made by the borrower to the person to whom the goods have been purchased. See, the promissory note is the earliest type of bill. It is a kind of a bill. It is a written promise on the part of a businessman today to another a certain sum of money at an agreed future data. मतलब जो भी ट्रेड की प्रोसेस हो गई है उसके लिए जो भी फंड्स बैलेंस है या देना है उसके लिए एक फिक्स डेट फ्यूचर की दी जाती है, जिसके बेसिस पे एक प्रॉमिस यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है. यूजुअली अ प्रॉमिसरी नोट फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 90 days विथ 3 days ऑफ ग्रेस. इसमें बोला गया है कि जनरली 90 days 3 months जिसे हम बोल सकते हैं, इतने मैच्योरिटी पीरियड वाले प्रॉमिसरी नोट्स ये होते हैं व्हेन द ट्रांजेक्शन आर इन द करोड्स ऑफ रुपीज ऑफ अमाउंट. ए प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय अ डेप्टर and has to be accepted by the bank in which the debtor has his account. जो डेप्टर है जिसकी तरफ से पैसे आना बाकी है वो इसको ड्रॉ करता है और इस पे एक्सेप्टेंस जो होता है उसकी बैंक देती है कि पर्टिकुलर डेट को वो पेमेंट जो दिया गया है लिखा गया है और जो डेट मेंशन की गई है वो बैंक के तरफ से दी जाएंगी. The creditor can get it discounted from his bank till the date of recovery. अगर क्रेडिटर को पैसों की ज़रूरत है तो मैच्योरिटी के पहले भी इसको उसके बैंक से या अलग अलग एक्सेप्टेंस हाउसेस से या डिस्काउंटेड हाउस से क्या कर सकता है, एडवांस में उसको कुछ चार्जेस के अगेंस्ट विड्रॉ कर सकता है. प्रॉमिसरी नोट्स आर रेयरली यूज इन बिजनेस दिस डेज एक्सेप्ट इन द USA. आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका यूजेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल्स. सी, अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज़ सिमिलर टू द प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट के सिमिलर डॉक्यूमेंट है एक्सेप्ट इन दैट इट इज़ ड्रॉन बाय द क्रेडिटर एंड इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक ऑफ अ डेप्टर. अब जो प्रॉमिसरी नोट हमने देखा था, ओके, प्रॉमिसरी नोट के बारे में द कंसेप्ट यहाँ पे कैसा था कि डेप्टर उसको इशू करता है, ओके. बट जो हमारा सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिटर खुद इशू करता है और इसको एक्सेप्टेंस कौन देता है, डेप्टर की बैंक. सो अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज सिमिलर टू द प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट इन दैट इट इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर and is accepted by the bank of the debtor. The creditor can discount the bill of exchange either with a broker or a bank. अगर क्रेडिटर को अगर फंड्स की ज़रूरत है तो ये इसको एडवांस में विड्रॉ कर सकता है. There is also a foreign bill of exchange which becomes due for payment from the date of acceptance. The rest of the procedure is same as of the internal bill of exchange. Promissory notes and bills of exchange are known as a trade bills. प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये ट्रेड बिल्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं.
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं देखिए, इट इज़ अ मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज द ट्रेजरी बिल विच इज इशूड फॉर अ वेराइंग पीरियड्स ऑफ लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाले ये होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट इसको जनरली इशू करती है, बट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। दे आर इशूड बाय द सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी इन इंग्लैंड एंड आर पेएबल एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। There are also a short-term government securities in USA which are traded by commercial bank and dealers in security. In India, treasury bills are issued by the government of India. इंडिया में गवर्नमेंट खुद इसको इशू करती है और डिस्काउंट जनरली बिटवीन 91 डेज एंड 364 डेज, मतलब जैसे बताया गया कि 1 साल से कम इसका टेनर होता है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया। 91 डेज मतलब क्वार्टरली, 182 days that is half yearly, and 364 that is below 1 year of. So ट्रेजरी बिल भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। इसके बाद में आते हैं दैट इज़ कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल एंड नोटिस मनी भी एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, देर इज़ अ कॉल मनी मार्केट इन विच फंड्स आर बोरोड एंड लेंड फॉर अ 1 day। जनरली बैंक अपनी डे टू डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये बोरो करते हैं। इन नोटिस मार्केट दे बोरो एंड लेंड अप टू द 14 days विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। कॉल मनी एक दिन के लिए होता है ओवरनाइट, वेयर एज नोटिस मनी के बारे में बोला गया है कि 14 days के लिए होता है, बट कोई भी सिक्योरिटी ना देते हुए भी इसको इशू किया जाता है। बट डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड टू द लेंडर by the borrower who repays the borrowed amount with interest on call. In India, commercial banks and cooperative banks borrow and lend funds in the money market. इंडिया इकोनॉमी के बारे में अगर बोला जाए तो कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट ओनली एज अ लेंडर ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हो गया या जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सिर्फ लेंडर का काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ इंटर बैंक टर्म मार्केट। ऑलमोस्ट नोटिस मनी जैसा ही इसका टेनर होता है। सी, दिस मार्केट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनके लिए होते हैं। विच बोरो एंड लेंड फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 14 days एंड अप टू 90 days विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी at market determined rates. सो ऑलमोस्ट नोटिस मार्केट के जैसे स्ट्रक्चर है। टेनर 14 days से 90 days का होता है और कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी हमने देखा था प्रीवियस इसमें कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किए जाते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एट अ discount on face value. The discount rate is determined by the market. In India, the minimum size of issue is 25 lakhs. मतलब इंडिया में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कम से कम 25 लाख के हो सकते हैं, with a minimum subscription of 5 lakhs. The maturity period is between 3 months to 12 months. ये भी 1 साल के अंदर की ही मैच्योरिटी टर्म के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। लास्ट है दैट इज़ कमर्शियल पेपर्स। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे ही। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय द हाईली रेट कंपनी टू रेज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को अगर फंड्स की अगर ज़रूरत है तो बैंक्स को अप्रोच न करते हुए वो जनरल लोगों में से भी क्या है फंड्स निकाल सकते हैं। फॉर दैट कमर्शियल पेपर्स आर इशूज। सीपी इज अ प्रॉमिस बाय द बोरोइंग कंपनी टू रिपे द लोड एट अ स्पेसिफिक डेट, जिसके ऊपर मैच्योरिटी की डेट लिखी हुई होती है, normally for a period of 3 months to 6 months. This instrument is very popular in USA, UK, Japan, Australia and a number of other countries. It has been introduced in India in the January 1990s. So commercial paper भी एक important instrument माना गया है मनी मार्केट का. So these are the
important instruments through which the money market actually works and gives almost every kind of facility to their customers.